चलें भाई, आज का मेरा टॉपिक है ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 3, जो कि थ्योरी पेपर है। चैप्टर नंबर 13 और 13.3 है ये। 13.3 यानी कि चैप्टर नंबर 13 का थर्ड टॉपिक, विच इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। भाई सबसे पहले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर मैं आपको बता दूं, आपका पॉइंट्स जो है ना वो फ्लोट करेगा, आइदर इट इज राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले समझना है व्हाट इज एक्सपोनेंट और व्हाट इज मैंटिस। ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज एक्सपोनेंट और व्हाट इज मैंटिसा। तो याद रखिएगा भाई, मैथ्स के अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो कहलाता है मैंटिसा। सही। और जो उसकी पावर होती है ना यहाँ पर, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है। तो ये एक्चुअल में तुम्हारा मैंटिसा है और ये तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंट। ये तुम्हारा मैंटिसा है और ये क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। तो मैंटेसा और एक्सपोनेंट कितने बिट का होगा वो एक अलग बात है। बस इतना याद रखना है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग नंबर क्या कहलाता है, मैंटेसा। सही है, मैंटेसा कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग नंबर। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो दूसरा आपका, भले से 4 बिट का हो या 8 बिट का हो, ये कहलाएगा एक्सपोनेंट, जिसमें पावर ऑफ 2 को हम लिखेंगे। ठीक है। यानी कि ये तो बिल्कुल मैथ्स की बात हो रही है ना। अगर आपको लिखा हुआ होता है 0.01 इंटू 10 की पावर, 10 के बजाय 2 की पावर भी हो, 2 की पावर 2, तो एक्चुअल में ये वाला पार्ट एक्सपोनेंट कहलाता है और ये वाला पार्ट मैंटिसा कहलाता है ना। सही है ना। चलें, तो एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द पावर ऑफ 2 दैट द मैंटिसा इज रेज्ड इन द फ्लोटिंग पॉइंट। द पावर ऑफ 2 दैट मैंटिसा इज रेज्ड, रेज्ड का मतलब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इन अ फ्लोटिंग पॉइंट। सही, ये कहलाता है मैंटिसा और दूसरा कहलाएगा एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। मैंटिसा ये हो गया और ये एक्सपोनेंट। आसान अल्फाज। सही है भाई। चल, अब आपको मुझे बताना है बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं। बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये तो नॉर्मल आपको बताया था ना, अब आपको बताने जा रहे हैं बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है। देखिए, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, अब बाइनरी नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, कैसे बेटा, मैंटेसा मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर एक्सपोनेंट। मैंटेसा मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर एक्सपोनेंट। दोबारा क्या, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या होता है, मैंटेसा मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर नंबर। ठीक है। अब याद रखिएगा, आपके पास कुछ बिट का मैंटेसा होगा, कुछ बिट का एक्सपोनेंट होगा। ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सवाल में 4 बिट का, 8 बिट का मैंटेसा होगा और 8 बिट का, 16 बिट का क्या होगा बेटा, एक्सपोनेंट होगा। ठीक है।
और हम लोग मैंटेसा के ऊपर नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 4 8 16 32 64, और यहाँ पर 1/2 1/4 1/8 1/16, यहाँ पे एक्सपोनेंट के अंदर सारी पावर में जाती है बात, और यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64। ये भी हम डिटेल में करेंगे, सिर्फ आपका माइंड बना रहा था, ठीक है। और बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में मैंटेसा मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर क्या, एक्सपोनेंट, ठीक है। अब बेटा याद रखना, अगर तुम्हें बाइनरी नंबर्स को बिल्कुल एक्यूरेट करना है, एक्यूरेट का मतलब प्रिसाइज करना है, तो तुम्हें उनके पॉइंट्स को सही जगह पे लगाना होगा, तुम्हें उनके पॉइंट्स को सही जगह पे लगाना होगा। और सही जगह पे लगाने को या फ्लोट करने को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज करना। बोलो क्या करना, नॉर्मलाइज करना। तो बाइनरी नंबर्स को हमें नॉर्मलाइजेशन करनी होगी। क्या करनी होगी, नॉर्मलाइजेशन। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, तो बोलना बाइनरी नंबर को मुझे एक्यूरेट या प्रिसाइज करना होगा, एक्यूरेट या प्रिसाइज करना होगा बाय यूजिंग द मेथड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से होता है क्या है बेटा, इंप्रूव द प्रिसिशन ऑफ बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बाइनरी नॉर्मलाइजेशन से होता है क्या है, इंप्रूव द improve the प्रिसिशन ऑफ बाइनरी। प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी, बेहतरी। प्रिसिशन ऑफ बाइनरी फ्लोटिंग, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। बेहतरी करनी होगी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है बाइनरी नंबर्स को क्या करना होगा, बेहतर करना होगा, ठीक है। अब आ जाए, अब आप बोलोगे सर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या। देखो नॉर्मलाइजेशन बड़ा सिंपल है, इसको ऐसा करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो याद रखो अगर ये नॉर्मलाइज है तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं 1.0 से। नेगेटिव नंबर जो स्टार्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, 1.0 से। और पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है 0.1 से। दोबारा कह रहा हूँ, नेगेटिव नंबर 1.0 से, पॉजिटिव नंबर 0.1 से। अच्छा अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, अभी मैं इसको और आसान करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें डेटा को प्रिसाइज करना है, द वर्ड आई यूज इज प्रिसाइज, तो पॉजिटिव, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स, दोबारा कह रहा हूँ, ऑल द पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स जो है ना वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से बेटा, 0.1 से। स्टार्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज 0.1 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑल द नेगेटिव बाइनरी नंबर जो कि नॉर्मलाइज है, ऑल द नेगेटिव बाइनरी नंबर्स, ऑल द नेगेटिव बाइनरी नंबर्स जो कि नॉर्मलाइज्ड है, वो स्टार्ट होगा 1.0 और उसके बाद सारे नंबर आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, एग्जामिनर आपको बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको ऐसी वर्डिंग देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्डिंग का मतलब ऐसा सवाल आएगा, कहेगा क्या ये नॉर्मलाइज है, चैट पे जवाब दो, ये नॉर्मलाइज नहीं है। क्यों नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि ये 1.1 से स्टार्ट हो रहा है, 1.1 से स्टार्ट होने वाला नॉर्मलाइज नहीं होता। नॉर्मलाइज का मतलब एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए ये 0.1 या 1.0 से स्टार्ट होना होगा। तो तुम अपने पॉइंट को यहां से उठा के शिफ्ट कराओगे, इधर नहीं ये भी 1.1 हुआ, इधर नहीं ये भी 1.1 हुआ, इधर यस। अगर नेगेटिव नंबर है तो तुम अपने पॉइंट को शिफ्ट कराओगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर स्टार्ट होता है 1.0 से, तो तुम अपने पॉइंट को शिफ्ट कराओगे 1 2 3, हो गया नॉर्मलाइज। तो योर आंसर इज 1.0100। इन नंबर को कट कर दिया, बोले इन नंबर को क्या कर दिया, कट कर दिया। ये तुम्हारे नंबर 1.0 से स्टार्ट हो रहा है, और वो नंबर जो 1.0 से स्टार्ट होगा वो नेगेटिव नंबर नॉर्मलाइज होगा। एम आई क्लियर। तो बस इतना याद रखो, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर होगा वो 1.0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नंबर होगा वो 0.1 से स्टार्ट होगा। एम आई क्लियर। चाहिए बच्चों, तो नॉर्मलाइजेशन समझ आ गई है। अंडरस्टूड सर। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़, अब दो चीजें और होती हैं हमने पढ़ी थी एडिशन में, एक पढ़ा था ओवरफ्लो, एक पढ़ा था अंडरफ्लो, है ना। व्हाट इज ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, जल्दी बताओ।
बोलो। Sir, व्हाट इज? when the sum of the binary addition is too large to be represented in the given number of bits. शाबाश, मतलब दी हुई जगह से बड़ा नंबर अगर आ जाएगा तो आप उसको उसके अंदर फिट नहीं कर सकते, है ना। जी सर। यानी कि अगर ये 4 बिट का डेटा है, 1 2 3 4, अब तुम्हारे पास 8 बिट का डेटा है, तो यू कैन नॉट फिट इन दिस रजिस्टर ना, तो डेटा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, ऑफ द रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट the result of carrying out a calculation which produce a very large value, which produce a value too large, बहुत बड़ी वैल्यू, for computer allocated word size, for कंप्यूटर रजिस्टर या कंप्यूटर के पास जो वैल्यू है वो, फॉर कंप्यूटर्स एलोकेटेड, दीवी जगह को कह रहे हैं, कंप्यूटर्स एलोकेटेड वर्ड साइज। ठीक है। जितनी जगह थी उससे बाहर निकल जाना ओवरफ्लो कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी बना देता हूँ ताकि पीडीएफ नोट से समझ आ जाए आप। ठीक है। अगर तुम्हें कोई बोले कि इसको फिट करना है, तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये ओवरफ्लो हो गया, है ना भाई। नेक्स्ट होगा अंडरफ्लो। ओवरफ्लो की डेफिनेशन वो क्या हो गया मेरी, आर कहाँ गया, ओवरफ्लो। सेम डेफिनेशन होगी, बट मतलब फॉर एग्जांपल 16 बिट का रजिस्टर दिया हुआ और तुम्हारे पास सिर्फ 1 है, तो 16 बिट में फिट करना है, तो वैल्यू क्या होगी, टू स्मॉल। वैल्यू क्या होगी, टू स्मॉल, है ना भाई। आप फिर लेफ्ट साइड पे जीरो लगाओगे ना, टू स्मॉल टू फिट, ये अंडरफ्लो करा। रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट कैलकुलेशन which produce a value shit, which produces a value too small for computers allocated word size। सही है भाई। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पेज समझ आ गया होगा। मैं आगे मूव करूं बेटा। एलोकेटेड वर्ड साइज का मतलब होता है दी हुई जगह से कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है ना, उस मेमोरी को बोला है, नंबर ऑफ बिट्स कह सकते हैं। हाँ सही। आगे चलिए लड़के। चलिए बेटा, अगर कोई आपसे बोले कि आपको ये मेंटेसा है और ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है, तो ये याद रखना, अगर पॉजिटिव नंबर होगा, तो पहले ही मैं बता दूं, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो 0.1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और सारे क्या होंगे, 1। ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव बिट होगी तो ये ऑफ होगी, और बाकी सब क्या होंगे, ऑन। बाकी सब क्या होंगे, ऑन। ठीक।
अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, बस मैंने कहा अभी मैं आपको बता दूं। स्टार्ट करूं बच्चों, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? सब बच्चे मेरे साथ हैं? चलें स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा केस नंबर 1। एक्चुअल में आपके पास 4 तरीके के केस आएंगे। केस नंबर 1 आपको पढ़ा दूं। पहले मुझे बताओ, नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? डेटा को इम्प्रूव करना। नॉर्मलाइज का मतलब होता है डेटा को एक्यूरेट बनाना, जिसको मैं बोलूंगा मेथड टू इम्प्रूव बाइनरी प्रिसिशन। मेथड टू इम्प्रूव। बाद में ही आऊंगा। हाँ, लो खा ले। बोले। मेथड टू इम्प्रूव बाइनरी प्रिसिशन, ठीक है। ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। सही। अब आपके पास टोटल 4 केस हैं बच्चों। और एक और बात, जल्दी से मुझे बताओ, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो स्टार्ट होगा 1.0 से, पता है ना ये बात? और अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो वो स्टार्ट होगा 0.1 से। ऐसी है ना बच्चों? ठीक है, दिस इज द नेगेटिव बाइनरी एंड दिस इज पॉजिटिव बाइनरी। ठीक है, चलो केस नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखो, 4 तरीके के सवाल आएंगे आपके पास। मैं केस नंबर 1 करा रहा हूं आपको। केस नंबर 1 में पॉजिटिव बाइनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट पॉजिटिव बाइनरी इनटू बाइनरी। कन्वर्ट पॉजिटिव बाइनरी इनटू बाइनरी। फॉर एग्जांपल, सवाल आपको दे दिया उसने। सवाल दिया है +11.625। ठीक है, इसका तुम्हें बाइनरी नंबर फाइंड करना। राइट, नॉर्मलाइज। अब आप बोलेगे सर डेटा नॉर्मलाइज होना चाहिए, पॉजिटिव है बच्चों, तो पॉजिटिव नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 0.1। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद 0.1 से स्टार्ट होना चाहिए। राइट, नॉर्मलाइज बाइनरी नंबर। राइट, नॉर्मलाइज बाइनरी नंबर। ठीक है, केस नंबर 1 करा रहा हूँ। ठीक है लड़कों, चलिए भाई, इसके 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर आपको बेटा एक्सपोनेंट और मैंटिसा का रजिस्टर पता होना चाहिए। वैसे सवाल में गिवन होगा, लेकिन मैं आपको अभी सवाल में गिवन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में बच्चों इसके 2 स्टेप हैं। एक है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बस प्लेसमेंट डालो और वैल्यू पुट कर दो। फिर दूसरा होता है स्टेप नंबर 2, जिसमें हम डेटा को क्या करेंगे? नॉर्मलाइज करेंगे। बोलो क्या करेंगे? नॉर्मलाइज, यानी कि एक्यूरेट करेंगे। सवाल में लिखा हुआ है नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये स्टार्ट होना चाहिए 0.1 से, है ना भाई? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो स्टार्ट होना चाहिए 0.1 से। ठीक है, आइए चलो, स्टेप नंबर 1 को हम बोलते हैं प्लेसमेंट पुट करना। डेनरी टू बाइनरी बोलते। सही है बच्चों?
चलें भाई, अगर आपके पास कुछ बिट्स का एक्सपोनेंट है, कुछ का मैंटेसा है, आइए जरा देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर 8 बिट का ये बनाया, सवाल में गिवन होगा वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल 8 बिट का मैंटेसा और 4 बिट का एक्सपोनेंट। वैसे ये सवाल में मेंशन होगा कितने बिट का एक्सपोनेंट, कितने बिट का मैंटेसा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई 8 बिट का मैंटेसा है। एक, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना होगा 8। ये कहलाता है मैंटेसा, 4 बिट का एक्सपोनेंट। ठीक है, सवाल में गिवन है मैंटेसा जो है वो 8 बिट का है, 4 बिट का एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इन पे नंबरिंग कैसे होगी, ये स्टैंडर्ड बात है। वो स्टैंडर्ड बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। भाई इन पे नंबरिंग बड़ी स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पे आते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 120। ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंट पे नंबरिंग उल्टी हो जाती है, यानी कि 1/2। देखिएगा इधर, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है, ये सब 1 में जाते हैं। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। एम आई क्लियर? ये सब 1 की फॉर्म में जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसको मैं हमेशा कैसे लिखता हूं, मैं हमेशा पॉइंट में लिखता हूं। मैं हमेशा किस में लिखता हूं, पॉइंट में। चलो, तो भाई 1/2 को हम कह सकते हैं 0.5, हाँ है ना? तो मैं 1/2 को बोलूंगा 0.5। 1/4 को याद करता हूँ 0.25। ठीक है, 1/2, 1/4, 1/8। 1/8 को हम क्या बोलते हैं, 0.125। और बच्चों 1/16 को क्या बोलते हैं, 0.0625। यही होता है। हाँ बिल्कुल सही, 1/0625। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। सही है बच्चों, एम आई क्लियर? चलो, अब तुम्हें 11 इधर बनाना है। इधर देखो, दिस इज द 11। फिर पॉइंट जो है ना, पॉइंट इधर देखो, ये पॉइंट यहां से लेके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर आएगा। दोनों के दरमियान, मेंटेस और एक्सपोनेंट के दरमियान क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो मैंने पॉइंट लगा दिया। अब तुम्हें बेटा यहाँ पर 11 बनाना है। यहाँ पे तुम 11 बनाओगे, इस पूरे पार्ट में तुम 11 बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे 0.625। है ना? चलो बनाओ। यहाँ पे तुम्हें 11 बनाना है, यहाँ पे 0.625। ठीक है, 0.625। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 11 बनाना। 11 कैसे बनेगा, 8 2 और 1। आपने बोला सर 8 2 और 1, बाकी सब क्या हो गए, 0। है ना भाई, 11 बन गई। यहाँ पे 0.625 बनाना है। अब इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए कि 0.5 प्लस 0.125, इन दोनों का ऐड करो, आंसर बनेगा क्या, 0.625। ठीक है, बाकी सब क्या हो गए, ऑफ। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों। अब तुम्हारा आंसर क्या आया है, तुम्हारा आंसर नॉर्मलाइज होने से पहले आया 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1.1010। ये तुम्हारा आंसर आया। ठीक है, तो भाई ये नॉर्मलाइज है या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को स्टार्ट होना चाहिए था 0.1 से, और ये तो स्टार्ट हो रहा है 0 0 0 इस नंबर से। ये तो गलत है ना, इसको नॉर्मलाइज करना है। पहले मैं आपको बताऊं कि नॉर्मलाइज करने से पहले इसी नंबर को उठा के लिख लो। आंसर क्या है, 0 0 0 0 1 1 1.1010। ये तुम्हारा क्या है आंसर, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब तुम्हें नॉर्मलाइज करना है ना, तो नॉर्मलाइज करने के लिए तुम्हें इस पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। कहाँ तक, 0.1 बनाना है। बोलो क्या बनाना है, पॉजिटिव नंबर है तो क्या बनाना है, 0.1। तो तुम इस पॉइंट को यहाँ मूव करोगे तो 1.1 बनेगा। फिर तुम इसको यहाँ मूव करोगे तो क्या बनेगा, 0.1। लेकिन ये सब कट जाएगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लेफ्ट मोस्ट 0.1 बनाऊं, यानी कि उल्टे हाथ का जितना जा सकता हूं उतना जाऊं।
एम आई क्लियर? तो बच्चों फिर मैं यहां से एक, दो, नहीं ये भी नहीं क्योंकि कुछ मिस हो रहा है, तीन, नहीं ये तो नेगेटिव हो जाएगा 1.0, और चार। तो एक्चुअल में मैं क्या करूंगा, 0.1, 0.11, बाकी इसको भी कॉपी कर लो, सीधा सीधा क्या बनेगा, 1, 0, 1, 0। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया आंसर। अब मुझे एक बात बता, तुमने कितने पॉइंट शिफ्ट कराए बेटा? तुमने 4 पॉइंट शिफ्ट कराए। बोलो तुमने कितने पॉइंट शिफ्ट कराए? 4। तुमने 4 पॉइंट शिफ्ट कराए ना, तो जो अब एक्सपोनेंट बनेगा ना, वो बनेगा 1, 2, 4, 8। एक्सपोनेंट की अब वैल्यू चेंज हो रही है, पहले जब लिख रहे थे इस वक्त अलग था, और यहाँ पर मेथड अलग है। तो जितने पॉइंट तुमने शिफ्ट कराए हैं, कितने पॉइंट शिफ्ट कराए? 4। बोलो कितने पॉइंट शिफ्ट कराए? 4। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 4 प्लेसेस टू राइट साइड पे आपने मूव कराए। तो आपका एक्सपोनेंट कितना आएगा बेटा? योर एक्सपोनेंट इज 4। तो आपने एक्चुअल में 4 को बस ऑन कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया? ऑफ। दिस इज योर एक्सपोनेंट। सही। और ये वाला जो पार्ट है, अब इधर देखो, 8 बिट का मैंटिसा था, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये एक ज्यादा हो गया ना। तो एक्चुअल में लेफ्ट साइड से तो मैं सही तरीके से कैलकुलेट करूंगा, और ये जो 1, 0 एक्स्ट्रा आया है इसको मैं कट कर दूंगा। सही है, इसको मैं क्या कर दूंगा? कट कर दूंगा। तो मेरा 8 बिट का मैंटिसा जो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल 0.1 से स्टार्ट हो रहा है। 0.1 से स्टार्ट होना अच्छी बात है बुरी बात है हेमन? 0.1 से स्टार्ट होना अच्छी बात है बुरी बात है? बताएं बच्चों। हसन, आरिफ, जैनब। मैं कह रहा हूँ 0.1 से सही स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? सही कह रहा है, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि डेटा क्या है, बिल्कुल प्रिसाइज या नॉर्मलाइज। सर को क्लियर है ये? सबको समझ आ गया? पॉजिटिव बाइनरी को टेंजी में करना सबको समझ आ गया? आसान था मुश्किल था? आसान बोले, था सर। आसान था। अहमद, शाहम, रजा, शहीद, बेटा सवाल पूछूंगा, जरा माइक अनम्यूट करो। ओके सर। बेटा मुझे बताओ, हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं? सर सर ताकि टू डेटा प्रिसाइज करके हम सेव कर सकें। सही है। मैंने यहाँ पर, मेरा जो सवाल था वो था +11.625। तो मैंने इसको 0.1 से क्यों स्टार्ट कराया, यानी कि पॉइंट को मैंने 4 दफा क्यों मूव कराया? सर क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पॉजिटिव को 0.1 से स्टार्ट करवाते हैं। वेरी गुड। नॉर्मलाइजेशन में पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं 0.1 से, और जितने पॉइंट मैंने मूव कराए हैं उतना ही मैंने एक्सपोनेंट बनाया ना। अगर मैं एक्सपोनेंट 8 मूव कराता तो 8 बिट को ऑन कर लेता। एम आई क्लियर? हाँ जी सर। सही। अब बेटा मैं सेम सवाल नेगेटिव डेनरी टू बाइनरी कराऊं। दिस इज केस नंबर 2। आइए, सब बच्चों को समझ आ गया ना लड़कों? चलिए केस नंबर 2। गाइस मुझे बताएं, केस नंबर 2 में जब नेगेटिव बाइनरी से, नेगेटिव डेनरी से बाइनरी होगा, तो वो 1.0 से स्टार्ट होगा, 0.1 से होगा? बोलें, नेगेटिव डेनरी टू बाइनरी होगा, नेगेटिव नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1.0 या 0.1? सर 1.0। 1.0। ये नेगेटिव डेनरी टू बाइनरी। ठीक है, वही सवाल है, बस मैं -11.625 कर दूं, है ना? -11.625, convert या write normalized form of -11.625।
या राइट नॉर्मलाइज्ड बाइनरी वैल्यू। बच्चों एक बात याद रखना, ऑल द नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, उसमें आपको एक काम करना पड़ता है, वो होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। सारे नेगेटिव नंबर्स में तुम्हें क्या करना होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। सही है, सारे नेगेटिव नंबर्स में तुम्हें क्या करना होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के दरमियान टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ। अब आ जाओ स्टेप नंबर 1, वही है स्टेप नंबर 1, डेनरी को बाइनरी में करना, नेगेटिव डेनरी टू बाइनरी। ठीक है, ये वही स्टेप है। इसमें अगर मैं आपको बोलूं 8 बिट का मेंटेसा है, तो ये आ गया 8 बिट का मेंटेसा, बीच में पॉइंट आ गया, 4 बिट का एक्सपोनेंट आ गया। ठीक है, सही है भाई। चलो नंबरिंग हमारी वही होती है, आपको पता होगा, यहाँ पर होता है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। यहाँ पर क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई थी 1/2 1/4 1/16, जिसको तुम 1/2 को बोलोगे 0.5, 1/4 को बोलोगे 0.25, 1/6 1 1 2 4 8 1/8 को बोलोगे 0.125, 0.0625। ठीक है, चलो ये सब वही बातें हैं। यहाँ पर तुम्हें अगर 11 बनाना था, तो तुम 11 बनाओगे, यहाँ पे 0.25 बनाना है ना, यहाँ पर आपको, यहाँ पर 0.25 बनाना है। ठीक है बेटा, आपको बिट्स को ऑन करना है। आपने कहा सर 8, 2 और 1, बाकी सब आपके हो गए 0। और अगर आपको ये करना है, आपने इसको ऑन करा और बाकी सब आपके हो गए 0। ये तो आपका नॉर्मल हो गया ना, दिस इज योर पॉइंट। ठीक है, या आपने नॉर्मली 11.625 बना लिया। बच्चों एक बात बताओ, पहले स्टेप के अंदर आपने प्लस लिया या माइनस लिया? एक्चुअल में आपने बनाया है प्लस 11.625। पहले स्टेप में आप प्लस 11.625 बनाते हो। बोलो क्या बनाते हो? प्लस 11.625। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जाने से पहले मैंने आपसे कहा, आपको पूरे सवाल, पहले मैं इसको मिला के रख दूं बेटा, मुझे बताओ योर आंसर इज कंप्लीट आंसर इज 0.000111.1010। दिस इज योर आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे जाने से पहले आपको, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना, इस पूरे का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 1 स्टेप 2 के दरमियान सिर्फ टू सी आ रहे हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 के दरमियान सिर्फ क्या आ रहा है? टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेप 2 नहीं लिख रहा है, इसको कह रहा हूँ भाई आप इसका बस टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए राइट साइड से 1 फाइंड करते हैं, और जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक के सेम रखते हैं, और बाकी सबको चेंज कर देते हैं। दोबारा सुन लो, राइट साइड से 1 मिल रहा है तब तक सेम, बाकी सब चेंज। राइट साइड से 1 मिल रहा है तब तक सेम, बाकी सब चेंज। तो मैंने कहा 1 0 इज सेम, बाकी सबको चेंज कर दिया। कैसे? 1 0.001 0 1 1 1 1। एम आई क्लियर बेटा? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना अगर नहीं आता तो भाई मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लीजिए। सही, यहां तक मैंने सेम रखा था। ठीक है, ये मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। गाइस क्लियर है? अभी स्टेप 2 पे नहीं जा रहा, अभी मैंने कहा कि भाई मैंने सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। सही है, अब मेरा आंसर टूस कॉम्प्लीमेंट का आ चुका है कुछ भी। अब मैं बेटा इसको नॉर्मलाइज करूंगा। सही है, स्टेप 1 के आंसर को नहीं, अब टूस कॉम्प्लीमेंट को नॉर्मलाइज करूंगा। किसको नॉर्मलाइज करूंगा? टूस कॉम्प्लीमेंट। आइएगा, मैंने कहा कि भाई स्टेप नंबर 2,
जैसे पहले था। स्टेप नंबर 2, नेगेटिव नंबर स्टार्ट होगा 1.0 से, है ना गाइस। हाँ जी सर। स्टेप नंबर 2 मैंने कहा नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो स्टार्ट होगा कहाँ से, जल्दी बताओ। सर 1.0 से। वेरी गुड, 1.0 से। तो अगर आप देखो तो स्टेप 1 वही था जो मैंने पिछले सवाल में किया था प्लस वाले के लिए। स्टेप 1 में मैंने प्लस 11.625 किया। सिर्फ स्टेप 2 में जाने से पहले मैंने पूरे सवाल का क्या निकाल लिया, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसी को उठा के दोबारा लिखूंगा और इसको नॉर्मलाइज करेंगे। 1 1 1 1 0 0 0.0110। ठीक है बेटा। अब नॉर्मलाइज करना है, कितने पॉइंट पीछे मूव करूं, 1 2। 1.0 हो सकता है लेकिन ये कट जाएगा, तो ये गलत है। लेफ्ट मोस्ट वाले को रखना है जो 1.0। ठीक है, दोबारा सुन लो। भाई अगर तुम ये करके बोलते हो सर ये भी तो हो गया, नहीं ये नहीं हुआ क्योंकि ये कट रहे ना। कोशिश करो उल्टे हाथ का 1.0। ठीक है, तो कहा 1 2 3 4, और इनको फिर कट सकते हैं क्योंकि इसका और कोई हल नहीं। 4 प्लेसेस मूव कराए तुमने, तो अब योर आंसर इज 1.0 1 0 0 0 1 1 0। ठीक है, और कितने प्लेसेस मूव कराए आपने बेटा, 4 प्लेसेस टू द राइट। कितने पॉइंट मूव कराए, 4 प्लेसेस टू द राइट। मैं यहाँ लिखता हूँ 4 प्लेसेस टू राइट, है ना। तो 1 2 4 8, 4 को ऑन करो, बाकी सबको ऑफ कर दो। अब मुझे बताओ आपका मैंटिसा एक्चुअल में कितने बिट्स का था सवाल में, 8 बिट का, 8 बिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जीरो कटे। ठीक है, आ ही नहीं रहा ना वो तो। और ये जो जीरो कट रहा है ये क्या कहलाता है, ओवरफ्लो। बोलो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो। सही है, कट गया ना, ये कहलाएगा ओवरफ्लो। सही है बच्चों, 4 बिट्स का एक्सपोनेंट। एम आई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आसान था मुश्किल था। बताएं। शाहिन रजा, इजी था मुश्किल था सर आई हैव माफ। अ क्वेश्चन। हाँ एक सवाल। हाँ बोलो। सर ये जो आपने 4 प्लेसेस टू राइट में लिखा है 4 बिट्स वाला, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया ना? हाँ ये आपका एक्सपोनेंट तो। और वो वाला मेंटिसा हो गया, दूसरा वाला जो आपने। हाँ हाँ, ये मैंटिसा होता सही है सही, बस यही कंफर्म करना। और ये एक्सपोनेंट होगा। लिखा तो था, पहले भी लिखा था। सही। हाँ सही। सही है, देखो पहले भी किया था मैंने, ये लिखा हुआ था। तो दोनों में सिर्फ क्या फर्क हुआ अहमद, दोनों में फर्क क्या हुआ, सिर्फ छोटा सा सर फर्क। बीच हाँ बोलो। 2C वाला फर्क हुआ। 2C वाला फर्क हुआ, स्टेप 1 भी वही, स्टेप 2 नॉर्मलाइज, लेकिन पहले बीच में कौन घुस गया, 2C। सही है। अब भाई मैंने आपको 2 केस करा दिए, एक केस क्या कराया पॉजिटिव डेनरी से बाइनरी, दूसरा क्या कराया नेगेटिव डेनरी से बाइनरी। अब तीसरा केस क्या कराने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ। बोलो। सर बाइनरी से पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव बाइनरी से डेनरी और नेगेटिव बाइनरी से डेनरी। ठीक है, केस नंबर 3। सही, पॉजिटिव बाइनरी से डेनरी। अच्छा, अब यहाँ पर मेंटेसा और एक्सपोनेंट में चीजें दी गई। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर पॉइंट मेंशन नहीं होगा तो वो शुरू की 2 बिट्स के दरमियान है।
सही, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अगर ये लिखा हुआ है ना 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स सेम, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को पता ही नहीं। मैं इसके लिए पूरा पेज दे देता हूँ, पूरा पेज दे देता हूँ। अगर ये लिखा हुआ है ना 8 बिट में, लिखा हुआ है 8 बिट का 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। इफ पॉइंट इज नॉट मेंशन, if point is not mentioned, अगर पॉइंट मेंशन नहीं है, अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो याद रखना इट इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस बात है कि पॉइंट कहाँ होगा बेटा, शुरू की 2 बिट्स के दरमियान। बोलो पॉइंट्स कहाँ होगा, शुरू की 2 बिट्स के दरमियान, शुरू की 2 बिट्स के दरमियान। इट इज अज्यूम कह दूं, इट इज अज्यूम द ऑब्वियस the points will lie in between first 2 bits। चाहिए, चलो बताओ बच्चों, पॉइंट कहां पर होगा, बताओ। फर्स्ट 2 बिट्स के दरमियान। फर्स्ट 2 बिट्स के दरमियान। इट इज अज्यूम दैट पॉइंट इज इन बिटवीन फर्स्ट 2 बिट्स। यानी कि एरो बना के लेके जाऊंगा, यानी कि यहां पर, सही है। सही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अगर मेंशन नहीं होगा तो यहां पर होगा, और अगर मेंशन हो तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। If point is not mentioned, it is assumed that point is in between first 2 bits. चलो सवाल पे मूव करते हैं। जो सवाल, बेटा मैंने कहा पॉजिटिव डेनरी से बाइंडिंग, बेटा इसमें कोई टूस कॉम्प्लीमेंट तो आएगा नहीं ना, सवाल आपको गिवन है। आइए सवाल देते हैं। अच्छा, पहले मुझे बताओ इन दोनों के स्टेप्स याद हो गए, केस 1 केस 2 के स्टेप्स याद हो गए। मतलब आपको सिर्फ स्टेप्स को मेमोराइज करना पड़ेगा ना। ये स्टेप 1 में डेनरी से बाइंडी था, प्लेसमेंट थी, और फिर नॉर्मलाइज था। केस 2 के अंदर वही डेनरी से बाइंडी था, फिर बीच में 2C था, फिर क्या था, नॉर्मलाइज। अब केस 3 के स्टेप थोड़े अलग, आइए जरा देखते हैं। केस 3 के अंदर पॉजिटिव बाइंडी से डेनरी दिया हुआ है। Find Grindr positive in your Apple Music. Guys, we have case number 3 which is पॉजिटिव बाइंडी से डेनरी में जाना होगा। अब आपको मैं कह रहा हूँ यार, पॉजिटिव बाइंडी से डेनरी के लिए मैं आपको कुछ मेंटेसा दे रहा हूँ। ये रहा मेरा मेंटेसा, ठीक है। सवाल दूंगा ना भाई, आप बोलोगे सर मुझे बाइंडी वैल्यू दे दो, तो मैंने कहा भाई ये लो मेरी बाइंडी वैल्यू, ठीक है। ये है मेंटेसा, और दूसरी तरफ मैं आपको दे रहा हूँ एक्सपोनेंट, ठीक है। ये है मेंटेसा और ये है एक्सपोनेंट, सही है। मैंने आपको मेंटेसा देना है पॉजिटिव बाइनरी से डेनरी में 8 बिट का, जो होगा 0 वैसे मैं दे नहीं रहा हूँ, आप खुद समझिएगा। 0 1 0 1 1 0 1 0 कितना होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे मैंने लिखा 1 0 0 1, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिट का मेंटेसा, सही, और 8 बिट का एक्सपोनेंट। जरूरी नहीं है एक्सपोनेंट 7 बिट का हो, एक्सपोनेंट भी कितने बिट का है, 8 बिट का। आपने बोला सर कोई मसला ही नहीं। ये सवाल मैंने आपको दिया, मैंने कहा इसको जरा सॉल्व करके देखो। पॉजिटिव बाइनरी से डेनरी में जाने बच्चों, इट इज क्वाइट इजी।
स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों आपको बता दूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में तुम क्या करोगे भाई? स्टेप नंबर 1 में आप एक्सपोनेंट को फाइंड करोगे। फाइंड एक्सपोनेंट, ग्रीन से नजर नहीं आएगा यार आप। फाइंड एक्सपोनेंट इन डेनरी। फाइंड एक्सपोनेंट इन डेनरी, एक्सपोनेंट फाइंड करो डेनरी में, एंड मूव पॉइंट टू द राइट साइड। फाइंड एक्सपोनेंट इन डेनरी एंड मूव डैश प्लेसेस टू द राइट। फाइंड एक्सपोनेंट इन डेनरी एंड मूव। अच्छा बताओ बच्चों, एक्सपोनेंट का आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। एक्सपोनेंट का आंसर कितना आ रहा है? 4, 1 2 4। बोलो एक्सपोनेंट का आंसर कितना आ रहा है? 4। योर एक्सपोनेंट इज 4 एंड मूव 4 प्लेसेस एंड मूव पॉइंट 4 प्लेसेस टू द राइट। टू राइट, अपने पॉइंट को 4 प्लेसेस राइट मूव कर दें। अपने पॉइंट को 4 प्लेसेस राइट मूव कर दें। अब भाई मुझे आप लोग बताएंगे, जल्दी से माइक अनम्यूट करके बताओ, मेरा पॉइंट था कहाँ? मेरा पॉइंट तो है ही नहीं, यहाँ तो मुझे पॉइंट ही नहीं दिख रहा। सर 0 हाँ बोलो। 0.1 पे जब था पॉइंट सर। नहीं मेंशन होता तो कहाँ होता है? शुरू की 2 बिट्स के बीच में। जब कहीं पॉइंट मेंशन नहीं होगा तो वो कहाँ होगा? शुरू की 2 बिट्स के बीच में। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 0.1। बेटा मेरी एक्सपोनेंट की वैल्यू, डेनरी वैल्यू आई है 4, तो मैं अपने पॉइंट को 4 प्लेसेस लेफ्ट पे मूव नहीं करूंगा। कहाँ मूव करूंगा? राइट पे। राइट पे तो जगह ही नहीं है। जगह नहीं है तो क्या हुआ? जगह नहीं है तो क्या हुआ? कहाँ मूव करूंगा? यहाँ पर ना। गाइस समझ आ रहा है? ओहो, राइट बोला है ना मैंने, तो मैं लेफ्ट पे क्यों मूव करूंगा? क्या बोल रहा हूँ, लिख भी सही रहा हूँ। मूव। भाई पॉइंट कहाँ पे जाएगा बच्चों? राइट पे जाएगा ना। मैंने राइट ही लिखा है तो पॉइंट कहाँ मूव करेगा? 4 प्लेसेस राइट पे, 1 2 3 4, यहाँ जाएगा ना। क्लियर है? समझ आया नहीं आया? बेटा जो तुमने एक्सपोनेंट निकाल लिया, अपने पॉइंट को उतनी दफा राइट पे मूव कर दें, तो मेरा पॉइंट कहाँ आएगा? 0.101101 था। अब मुझे बताओ मेरा पॉइंट मूव होगा 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 0.1011.010, यही बनेगा। गाइस सबको समझ आ गया? मेरे स्टेप 1 का आंसर यही बनेगा। ये सुनो, जल्दी बताएं, बोलो। हाँ जी सर। सही है ना? तो एक्चुअल में मैंने अपने पॉइंट को शिफ्ट कराना है 4 प्लेसेस टू द राइट। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, यहाँ शिफ्ट कराना। तो यहाँ लिखूंगा मैं इसका आंसर। क्या लिखूंगा? पॉइंट, पहले लिखूंगा 0.1011.010। यही आया बेटा? सही है? आपने भी यही बोला, मैंने भी यही बोला। ठीक है। अब स्टेप 1 का आंसर आपका आ चुका। 4 प्लेसेस टू द राइट आपने मूव करा। ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, कोई टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 पे फाइंड डेनरी वैल्यू। फाइंड डेनरी ऑफ बाइनरी। इस बाइनरी की डेनरी वैल्यू फाइंड करें जैसे आपने हमेशा से करी। तो आपने बोला सर ये बाइनरी नंबर है, मैंने कहा यस, इस बाइनरी नंबर का फाइंड करना है। आपने कहा सर इसको उठा के यहाँ पे ले आए। बिल्कुल ले आते हैं बेटा। हमने नंबरिंग वही, मैंटिसा कितने बिट्स का था? 8 का। एक्सपोनेंट कितने बिट का था? 8। ठीक है। तो एक्चुअल में 8 बिट का मैंटिसा और 8 बिट का एक्सपोनेंट। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8।
नंबरिंग होगी वही 1 2 4 8 16 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या होती है जल्दी बताओ, 1/2 1/4 करके, तो ये होती है 0.5 0.5 0.25 0.125 0.0625, यही होती है ना। अब अपने नंबर्स को उठा के प्लेस कर दो, आपके नंबर यहाँ पर आके प्लेस हो जाएंगे 0 1 0 1 1। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट तो यहाँ पर है ना भाई, तो ये तो गलत नंबर पुट कर रहा हूं ना मैं, मेरे नंबर ऐसे पुट होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ। पॉइंट बीच में होता है, बोलो पॉइंट कहाँ होता है, बीच में, इन दोनों के दरमियान, याद आ गया। तो एक्चुअली पॉइंट को मीट करें, पॉइंट को। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ, 1 1 0 1 0। मैं ये कर रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, मैं हाईलाइट इसे करता हूँ, ये 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 ये। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 1 0 0 1 0, बाकी सब क्या आ गए बेटा, 0। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा तुमने क्या पुट कर दिए, 0। सही है। अब तुम्हें मैंने सिर्फ प्लेसमेंट बताया, अब तुम यहाँ से आंसर जब निकालोगे, 8 + 2 + 1, आंसर आया 11 पॉइंट। यहाँ से क्या है बेटा, 0.25 प्लस कुछ भी नहीं प्लस, है ना, तो आंसर आया 0.25। योर आंसर इज 11.6 11.25। सिंपल। सही है बच्चों, आसान था मुश्किल था? अहमद, शाजिम, शहीद, आसान था मुश्किल था? सही था सर, आसान था। आसान नहीं था, सही था बोल रहे हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं भाई, आप बस स्टेप याद कर लो, ये स्टेप को मेमोराइज कर लो। पहले स्टेप के अंदर आपने क्या निकाला, एक्सपोनेंट, और उतने प्लेसेस राइट पे मूव कर दिए। अहमद, पहले स्टेप में क्या निकाला आपने, सर एक्सपोनेंट। और उतने प्लेसेस का पॉइंट मूव कर लिया राइट पे। ठीक है, और राइट। फिर आपने उसकी प्लेसमेंट डाल दी स्टेप 2 के अंदर, प्लेसमेंट आपको पता है, और आपने उनकी क्या निकाल दी बेटा, टाइम की वैल्यू। ठीक है। अब गाइस मैं आपको केस नंबर 4 कराऊंगा। मुझे अभी से बता दो, केस नंबर 4 में स्टेप 1 स्टेप 2 के दरमियान कौन आ जाएगा? सर सर टूज टूज कॉम। क्यों आ जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि नेगेटिव बाइनरी। नेगेटिव बाइनरी आने वाला है। गुड। नाउ बच्चों, केस नंबर 4 थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अब केस नंबर 4 है नेगेटिव बाइनरी से नेगेटिव बाइनरी टू डेनरी। ठीक है। अब क्योंकि आपने पॉजिटिव कर लिया है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सही से आ रहा होगा। बेटा अब मैं आपको एक मुश्किल सवाल ही कराएंगे। 8 बिट का मैंटेसा और 8 बिट का ही एक्सपोनेंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा 1 पॉइंट। ठीक है, वैसे पॉइंट मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी बता, 0 0। सही, 0 0 1 4 हो गए, 1 2 3 4। सही। 4 बिट मैंटेसा, सॉरी 8 बिट मैंटेसा, 8 बिट एक्सपोनेंट। चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की डेनरी वैल्यू बताओ।
सर 12। 12 आ रहा है। एक्सपोनेंट एन भी कितना आ रहा है? 12। मैं लिख देता हूँ 1 2 4 8। तो एक्सपोनेंट एन भी कितना आ गया? 12। 12 प्लेसेस टू द राइट, मूव 12 प्लेसेस टू राइट। यही होगा ना स्टेप नंबर 1। चले भाई स्टेप नंबर। Find exponent in the NB. Find exponent in the NB and move 12 places to right side. To right. सही है वो? अब बेटा पॉइंट तुम्हारा अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें एक्स्ट्रा क्या लगाने होंगे? 0। हमें एक्स्ट्रा क्या लगाने होंगे? 0। बोले हमें एक्स्ट्रा क्या लगाने होंगे? 0। सही है, हमें एक्स्ट्रा क्या लगाने होंगे? 0। हमें क्लियर? ठीक है। अब एक और बात याद रखनी भाई, अगर मैं पॉइंट को मूव करूं यहाँ पर, एक कहानी में ट्विस्ट है, वो ये है कि भाई स्टेप 1 से पहले ही तुम इसका क्या निकाल लो? टूस कॉम्प्लीमेंट। यानी कि स्टेप 1 के बाद जो तुम्हें मैंने कहा था ना, स्टेप 1 के बाद 2 से निकालो। ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ स्टेप 1 से पहले ही निकालो। बात तो एक ही है ना? सही है, बात क्या है? एक ही। मर्जी है, तुम आज ही नहीं निकाल लो। अगर मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ स्टेप 1 करते हैं, फिर उसी स्टेप 1 और 2 के दरमियान टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल। अगर पहले भी निकालना चाहो तब भी एक ही बात है ना भाई? चलो, सर लेकिन फिर एक्सपोनेंट नहीं हो जाएगा? एक्सपोनेंट क्या नहीं हो जाएगा? वो भी डिफरेंट नहीं हो जाएगा अगर हम पहले ले लें तो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो उसको कॉम्प्लीमेंट बाद में भी निकालना है, पहले भी निकालना है। आओ मैं दोनों दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। अच्छा, हमेशा एक्सपोनेंट, हमेशा टूस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर सिर्फ मैंटिसा का आता है, याद रखना। पहले वाले स्टेप के अंदर पूरे का आया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट मैंटिसा आएगा। पहले हम इसको ये तो करते हैं यार, स्टेप नंबर 1 तो करा दो। स्टेप नंबर 1, आपका पॉइंट ये रहा, 12 प्लेसेस राइट पे जाएगा आपका पॉइंट। 12 प्लेसेस, आइए लेके जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या बनेगा? 1.1 0 0 1 1 0 0। अब कितने जीरो आएंगे भाई? 1 2 3 4 5.0। सिर्फ इसका लिखा है बच्चों ने। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट तुम्हारा आया था वो यहाँ पर है। ठीक है, एम आई क्लियर? अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। अब इसका क्या निकालते हैं? टूस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों? अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। यहाँ तक रहा सेम, यहाँ तक क्या रहेगा? सेम। तो क्या कॉपी करूंगा बच्चों में? 1 कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7.0। यहाँ तक सेम रहता है टूस कॉम्प्लीमेंट में। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? उल्टा करते हैं तो यहाँ आएगा 0 1 1 0.0। सही है बच्चों? सही है ना? एम आई क्लियर गाइस? हाँ जी सर। सही है ना? चलो, मैं और तरीके से लिख के देता हूँ। तो ये जो अभी हमने फाइंड करा है, ये हमने फाइंड करा है टूस कॉम्प्लीमेंट।
आपके इसी नंबर का। सही, स्टेप 1 स्टेप 2 के दरमियान जो मेरा नया स्टेप था, जो आपने शुरू में ही बता दिया था, वो है टूस कॉम्प्लीमेंट। सही गाइस, बिल्कुल आसान है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, बोलो गाइस, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? सही है ना? 12 को मैंने अगर इधर करा तो ये मसला नहीं होना चाहिए आपको, ये एक्स्ट्रा जीरो लगाए आपने, ये वाले मैं कलर भी कर दूं। सही है। अब मुझे बताओ, अब स्टेप नंबर 2 क्या था? पहले वाले का स्टेप नंबर 2 था, अब हम लोग डेनरी प्लेसमेंट करके वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम भी बेटा डेनरी प्लेसमेंट करके वैल्यू निकाल लेंगे इस नंबर की, है ना? आई, बस ये रहा आपके पास 0.0। अब आपको स्टेप नंबर 2 करना है। बस स्टेप 1 स्टेप 2 के दरमियान कौन आ गया? टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं नंबरिंग कर दूंगा। क्या नंबरिंग करूंगा? स्टेप 2, स्टेप 2 को मैं क्या बोलता हूँ? फाइंड डेनरी ऑफ बाइनरी। फाइंड डेनरी ऑफ ऊपर वाला बाइनरी, है ना भाई? चलो, इसी नंबर को जो तुमने 2 से निकाला है उसको उठा के यहाँ रखो, ठीक है, और नंबरिंग कर दो। अच्छा एक बात और सुनो भाई, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये वाला पॉइंट तो तुमने मूव करा दिया, तो ये पॉइंट क्यों चलता आ रहा है? गलत हो गया ना, 2 दफा पॉइंट आ रहा है, आप लोगों ने बता ही नहीं। पॉइंट तो तुमने मूव करा दिया ना, जब पॉइंट मूव करा दिया तो शुरू वाला पॉइंट तो आगे चले गया ना। ये तो बताओ कि सर इसको हटाना है ना, ये मैंने देखा ही नहीं, मैं भूल गया। ये वाला पॉइंट नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा जल्दी बताओ भाई। इसी पॉइंट को तो मूव करा के यहाँ लेके गए हो, इसी पॉइंट को मूव करा के तो यहाँ लेके गए हो, तो ये पॉइंट क्यों आएगा? आए ना? अरे यार जवाब दे यार, सुन पट्टी बन के नहीं बैठे, जी बोलो। सर। सही है ना? तो पहले तो बोला क्यों नहीं मुझे ये कि सर 2 दफा पॉइंट कैसे आ गया? बोलना चाहिए था ना। अजीब जाहिल बच्चे में। चलो बेटा, अब क्या करना है मुझे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिट का मेंटेसा बन रहा है, देख रहे हो? 13 बिट का मेंटेसा और 1 बिट का एक्सपोनेंट, 13 बिट का मेंटेसा और 1 बिट का एक्सपोनेंट। ठीक है, मुझे क्या करना है? मैं तो बनाऊंगा भाई 13 बिट का मेंटेसा। मैंने कहा ये लो 13 बिट, सही है, 1 2 और पॉइंट 1 बिट का एक्सपोनेंट आएगा, क्योंकि 0.0 है ना, वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी। ये आएगा 13 बिट मेंटेसा और 1 बिट का एक्सपोनेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। और 1 बिट यानी कि होंगे 4 बिट्स, इसको मैं यही कंसिडर करूंगा 1 2 3 4, बट एक्चुअल में मेरे पास नंबर एक ही है। और 13 बिट का भी कोई मेंटिसा होता नहीं है, ये 13 से ज्यादा होगा, 16 बिट का होगा एटलीस्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये होगा 16 बिट का, और ये होगा 4 बिट का। बट मेरे नंबर जो आ रहे हैं ना वो कम आ रहे हैं, ठीक है ना? चलो, तो फिर अब ये नंबर है तुम्हारे पास, इसको तुम्हें यहाँ पे रखना है, पॉइंट को एज इट इज यहाँ रखना है, ठीक है? तो 0 0 0 0, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये वाला 1 ये रहा, ठीक है, 1 0 1 1 0 0, ठीक है बेटा? सही है। अब यहाँ पर होगी 1 2 4 8, और मेरा तो सिर्फ यहाँ पर ये वाला जीरो उठ के यहाँ आ जाएगा, बाकी सब भी जीरो ही। बच्चों यहाँ पे नंबरिंग होगी बड़ी खतरनाक,
आइए नंबरिंग करते 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 512 1024 2048 एंड सो ऑन। सही है। अब तुम्हारे नंबर्स कहाँ कहाँ आए हैं? 1024 पे, 512 पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये बात कि भाई 1024 प्लस 512 है ना भाई, प्लस 128 प्लस कुछ भी नहीं। तो इनका आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ। इनका आंसर आएगा 1664.0। ठीक है, 1664.0। क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तुमने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो अपने आंसर के साथ क्या लगा देना? माइनस। अपने आंसर के साथ क्या लगा देना? माइनस। क्लियर है? सही है ना भाई? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सही है, माइनस। और ये वाला पॉइंट एज इट इज इधर आएगा। सही है, देख लें आराम से। आसान था मुश्किल था? आसान। बस आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना इसमें। क्लियर है ना? अब 4 केस मैंने करा दिए। अब बेटा 5वीं चीज जरा देखिए, वो ये कि भाई सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। 2-3 थ्योरेटिकल चीजें वो भी आपको बताएंगे पास पेपर्स के अलावा। बेटा वो ये कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, अगर तुम्हें कोई बोले कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, तो तुम उसको जवाब देना, तुम कह रहा भाई सबको 1 कर दो, सिवाय, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये स्टार्ट होगा 0.1 के, तो ये सब 1 है। बट शुरू में पॉजिटिव नंबर के लिए 0.1, और एक्सपोनेंट की जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ना, ये नेगेटिव होती है। ये क्या होती है? नेगेटिव। तो इसको 0 रखना, बाकी सबको लार्जेस्ट करना। इसको भी 1 करोगे, सबको लार्जेस्ट करोगे। इसी तरीके से अगर कोई बोले स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो भाई पॉजिटिव नंबर तो स्टार्ट ही 0-1 से होता है, सबको 0 कर दो क्योंकि स्मॉल है, ऑफ है। सबको 0 कर दो क्योंकि स्मॉल है, ऑफ है। बट इसको 1 रखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि क्या है? नेगेटिव। सही है? तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ये होता है, लार्जेस्ट पॉजिटिव ये होता है। अब वो बात कर रहा है किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर, नेगेटिव था, नेगेटिव नंबर। तो मैंने कहा 1.0, फिर मैग्नीट्यूड वाइज ये सारे नंबर क्या होंगे? छोटे होंगे। और यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0 ये क्या है? स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर। और लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में आप इसको, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में क्या करा? 1.0 एन, ये सब। और यहाँ पर नंबर क्या जाएंगे? फ्रैक्शन में। ठीक है, इन नंबर्स को आपको याद करना होगा। क्यों याद करना होगा? क्योंकि पेपर के अंदर लिखने को आता है कि राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नेगेटिव मैग्नीट्यूड नंबर, राइट डाउन द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर। ठीक है? सर हाँ जब लार्जेस्ट नंबर पूछे तो कितने भी बिट्स को हम इसी तरह लिखें? हाँ, कितने? वैसे 8 बिट्स का होगा, एटलीस्ट 8 बिट्स का होगा। अगर 10 बिट्स का हुआ तब भी 0, फिर सारे 1, फिर 0, फिर सारे 1। है ना बेटा? लेफ्ट साइड के नंबर देखो, कितने भी बिट्स हो, लेफ्ट साइड पे 0.1 आएगा तभी वो कहलाता है ना। ठीक है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन एक्सपोनेंट में भी यही काम करने वाला है। एक्सपोनेंट में भी यही काम करना। सही है। अब एक और बात, तुम मेरे साथ माइक पे थे ना, तो तुम ही आ जाओ मेरे साथ और ये बताओ बेटा, अगर मैं साइज ऑफ मेंटिसा बढ़ाऊंगा तो एक्चुअल में क्या बढ़ेगा? बाइनरी प्रिसिशन। बोलो, मैं साइज ऑफ मेंटिसा बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? क्या इंक्रीज होगा? बाइनरी प्रिसिशन। और अगर मैं साइज ऑफ मेंटिसा कम कर दूंगा, 16 के बजाय 4 कर दूंगा, कम हो जाएगा। प्रिसिशन क्या हो जाएगा? कम। पास पेपर में ऐसे बहुत सवाल आए हुए हैं। क्या सवाल है आपको बताता हूँ। सवाल आए कि अगर 16 बिट्स का मेंटिसा है और उसको मैं 4 बिट का मेंटिसा कर देता हूं, तो क्या होगा?
प्रिसीजन कम हो जाएगा। बाइनरी प्रिसिशन कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक्सपोनेंट है 8 बिट का बट उसको मैं 4 बिट का कर रहा हूँ, तो बताओ क्या कम होगा? तो उससे भी प्रिसीजन कम होगा। रेंज कम होगी। क्या कम होगी? रेंज कम होगी। रेंज क्या कम होगी? रेंज कम होगी। स्क्रीन पे आ नहीं रहा? नहीं सर, स्क्रीन पे नहीं है। सही। तो अगर कोई आपको बोले कि साइज ऑफ मेंटेसा है, तो आप कहोगे सर साइज ऑफ मेंटेसा आपका जो भी है, अगर आप उसको कम कर दोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर 8 बिट का साइज ऑफ मेंटेसा है और उसको मैं 4 बिट में कर दूंगा, तो उसका बाइनरी प्रिसिशन डिक्रीज हो जाएगा। सही है। और अगर 8 बिट का साइज ऑफ मेंटेसा है, उसको मैंने 16 बिट कर दिया, तो बाइनरी प्रिसिशन बढ़ जाएगा। सही है। सेम गोस विद एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का साइज बढ़ाऊंगा तो रेंज, नंबर्स की रेंज बढ़ेगी। अगर एक्सपोनेंट का साइज कम करूंगा तो नंबर की रेंज कम हो जाएगी। एम आई क्लियर? यस सर। गाइस ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज। सही है। चलें, कुछ ये वाली कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको भी देख लें। अब कुछ पास पेपर के सवाल आपको दिखाते हैं बेटा, जरा देखिएगा। ये रहे पास पेपर के सवाल, ठीक है। इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास पॉइंट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट कहाँ लगा दिया? यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, यहाँ पर। अब जब मैंने पॉइंट यहाँ पर लगाया, हाँ। पिछली बार स्क्रीन ही चलती है। ओहो, नहीं आया। सर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का डिफरेंस। ओवरफ्लो अंडरफ्लो वो आपसे पूछेगा ना, अगर वैल्यू फिट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। चलें, अब यहाँ में पर डिफरेंस है, आपको सवाल ओवरफ्लो दिया। वैल्यू बड़ी होती है, अंडरफ्लो वैल्यू छोटी। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पर उसने आपको एक सवाल दिया, कहने लगा ये मेंटेसा है, ये एक्सपोनेंट है। एक मेंटेसा है, ये एक्सपोनेंट है। कह रहा है बाइनरी से आपको डेनरी वैल्यू फाइंड करनी है। बाइनरी से क्या फाइंड करनी है? डेनरी। मैंने बोला बिल्कुल सिंपल है। जब पॉइंट मेंशन नहीं है तो मैंने लगा लिया कि पॉइंट मेरा यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक्सपोनेंट निकाला। एक्सपोनेंट कितना आ गया बच्चों? 5। सही है। तो पॉइंट को मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस लाइट लेके गया, पॉइंट यहाँ पे रख दिया। यहाँ से मैंने नंबर रखा, ठीक है। वही 1 2 4 8। तो एक्चुअल में आंसर क्या आया? 8 4 और 1। 8 4 और 1 कितना हो गया? 13। और पॉइंट के बाद वैल्यू क्या होती है? 0.5 0.25। यहाँ पे 0.5 0.25 को जब मैं ऐड करूंगा मेरा आंसर क्या आएगा? 0.75। एम आई क्लियर? हाँ जी सर। सबको समझ आ गया ना? बेटा मुझे बताओ, क्या ये बाइनरी बिट्स जो थे शुरू में, क्या 0.0 नॉर्मलाइज है या नहीं है? बोलो। 0.0 नॉर्मलाइज है? नहीं है। सर सवाल नहीं। आया, स्टेट वाई फ्लोटिंग पॉइंट इन पार्ट इज नॉट नॉर्मलाइज। अंग्रेजी में जवाब देंगे, बोलेंगे द फर्स्ट टू बिट्स आपस में अपोजिट नहीं है। द फर्स्ट टू बिट्स शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। द फर्स्ट टू बिट्स ऑफ मेंटेसा को आपस में कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, यानी कि 0.1 एक कॉम्प्लीमेंट है, 1.1 एक कॉम्प्लीमेंट है, जो कि नहीं हुआ हुआ। तो आप बोलोगे कि भाई 0.1 होना चाहिए था या 1.0 होना चाहिए था। इसकी अंग्रेजी है द फर्स्ट टू बिट्स शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। बच्चों अगर मैं अब आपको बोलूं कि इसको नॉर्मलाइज करके दिखाओ, तो दिखा सकते हो? मैंने करके दिखाया था ना अभी। कैसे करोगे? आप जब इसको नॉर्मलाइज करोगे, इधर देखें, आप जब इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो आपकी वैल्यू कहाँ थी? यहाँ पे थी ना, 1। मैं आपको ऐसे बता दूं, ये है ना, इसको नॉर्मलाइज करना है तो पॉइंट कहाँ जाएगा? 0.1 पे या 1.0 पे? जल्दी बताओ। सर 0.1। 0.1 पे। जरा पॉइंट को जब मैं मूव करूंगा तो बताओ कितनी दफा मूव होगा? सर 4 दफा। 1
नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहा हूँ? एक दफा मूव होगा ना सर? एक दफा मूव अगर करते हैं तो बाकी बिट्स कट जाएंगी ना लड़के। सर शायद स्क्रीन अटकी हुई है, ये क्या है, पिछली स्क्रीन पे ही है अभी तक। मैं भी लिख भी नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट को मैं एक दफा लेफ्ट पे मूव करता हूँ। हाँ, मैं मूव करने की बात कर रहा था। सॉरी। जो आपने मेंटेसा दिया हुआ है उसमें 0.0 हुआ हुआ है ना, तो उसके बाद हम एक दफा लेफ्ट पे राइट पे मूव कर देते हैं और एक्सपोनेंट में वहां से कहाँ वन चले माइनस। वहां कहाँ चले गए आप मेरे पार्ट एक वन के आंसर पे बात करें ना। 13.75 का जो आंसर आया था, उसकी बात करो, सवाल पे थोड़ी करना है। आप चार चार यूनिट्स लेफ्ट पे जाएंगे। 4 यूनिट तो 4 दफा मूव होगा। कितनी दफा मूव होगा? चार दफा। तो आप और एक्सपोनेंट कितना बना लोगे? 4। पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 0.1101 और इस तरीके से। तो यही तुम्हारा आंसर आएगा, देखो। यही कह रहे हो आप लोग। स्क्रीन अटक गई। चलो, तो भाई यहाँ पे हमारी जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि भाई अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको नॉर्मलाइज करना है, तो मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये सब कट जाएंगे ना। मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट वाला 0.1 बन जाए। 1, 2, 3, 4, 4 गया ना। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 0.110111। ठीक है। और एक्सपोनेंट बनेगा 4। बोलो एक्सपोनेंट क्या बनेगा? 4। 4 को ऑन, बाकी सबको ऑफ। गाइस यही आंसर बनेगा सारे बच्चे, आया ना? सर बस ये बता दें कि ये पॉजिटिव आपने इस 0.1 से देखा है या क्वेश्चन वाले 0.1 से देखा? कह रहे हो कि पॉजिटिव कैसे पता लगा, ये कह रहे हो? जी, इसको बस रिपीट कर दें। गुड क्वेश्चन। बेटा जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरा आंसर आया 11.75। ठीक है। अब जब मुझे इसको मेंटेसा निकालना है तो यहाँ पर मुझे खुद पता लग गया कि ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि मैंने इसकी डेनरी वैल्यू निकाली। मेरी डेनरी वैल्यू क्या आई है? 13.7। 7.5। 13.75 को नॉर्मलाइज करा है ना मैंने पार्ट बी में। तो ये पॉजिटिव था, दैट्स वाई मैंने क्या बना लिया? 0.1। ओके, सही। सही है। और देखो एक्सपोनेंट 4 है मेरा। तो एग्जाम में ना वो कह रहा है सिर्फ यहाँ पर आंसर लिखना है, यहाँ पर, इधर इस जगह पे जो मैंने कट करा है। मैंने कहा लिख देते हैं भाई। क्या लिखेंगे? यही आंसर आएगा। 0, 1, है ना भाई? 1, 0, 1, 1, 1। और यहाँ पर 4 बनेगा। 0, 0, 1, 0। ये एक्स्ट्रा 0 है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सही है ना? गाइस क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ बेटा। ये है मेरा अगला सवाल। इस सवाल में वो मुझे कह रहा है कि भाई +11.625। अभी मैंने कराया था, अगर आपको याद हो। +11.625। तो सिंपल सी बात है, स्टेप वन के अंदर मैंने 11 और 625 बनाया। इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई। आ गई। इसको नॉर्मलाइज करा। पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके गया। सही है ना? जितने पॉइंट मूव कराया, 4 प्लेसेस टू द राइट, 4 प्लेसेस टू द राइट। सही है लड़कों? कोई मसला तो नहीं है इसमें? हाँ। नहीं सर। चलो, अब बेटा एक और सवाल आया, कन्वर्ट करें -11.625। तो मैंने पहले +11.625 करा, उसका आंसर निकाल लिया जो ऊपर तुम निकाल चुके हो, है ना? उसका मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। फिर उस टूस कॉम्प्लीमेंट को, यहां तक कोई मसला तो नहीं? फिर उस टूस कॉम्प्लीमेंट में से मैंने पॉइंट को शिफ्ट कराया, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो जाएगा पॉइंट 1.0 पे।
पॉइंट यहां जाएगा ना 1.0 पे, ठीक है। कितना पॉइंट शिफ्ट कराया, 1 2 3 4 5, तो मैंने एक्सपोनेंट में भी क्या बना लिया, 5, 1 2 4 8, 4 और 2 कितने हो गए, 5, ठीक है। और 5 पॉइंट को मैंने यहाँ शिफ्ट करा दिया, फिर आंसर आया 1.0। बच्चों मैंने 1.0 क्यों करा, गाइस मैंने 1.0 क्यों करा, क्योंकि सवाल में क्या है, नेगेटिव। गाइस मुझे बताओ जल्दी से, एक्सपोनेंट मैंने 5 क्यों बनाया, सर एक्सपोनेंट 4 नहीं बनता। ये कोई बात हुई, 4 नहीं बनता, अबे जितने पॉइंट मूव होते हैं उतना बनता है। मेरे यहाँ 5 क्यों बना, ये बताओ। सर लेकिन हमने तो 4 मूव नहीं किए। मैंने 4 मूव करा, इधर देखो, मैंने करा 1 2 3, ओहो 4 मूव करा है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, मैंने 4 मूव करा है, तो एक्सपोनेंट 4 बनाऊंगा। ये तो सवाल कॉपी करे, एक्सपोनेंट कितना बनाया है, 4, और यहाँ पर भी आया 4, सॉरी बेटा मैंने देखा नहीं था कि मैंने 4 मूव करा है, सही है। दिस इज माई फाइनल आंसर। चलें अगले सवाल पे मूव करते हैं। बच्चों ये आज आज का हमारा लास्ट सवाल है, इसको देख लें। इस सवाल में उसने मुझे बोला है +192.5 है। ये तो खैर डायरेक्ट आंसर की स्पेस होती है ना, इसको तो आप छोड़ ही दें, ये डायरेक्ट आंसर होता है, पहले वर्किंग तो करें, समझ आई। तो आंसर की स्पेस को मैंने कट किया हुआ, वहां पर ऐसा लगता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोलते सर ये क्या है, तो भाई ये तो आंसर है, इसको छोड़ दो आप यहां से देखो मेरा सवाल, ठीक है। आइए आंसर को छोड़ें, 192.5 था, मैंने यहाँ पे सवाल में मेंशन है कितने बिट का है, 10 बिट का एक्सपोनेंट मेंटेसा है, तो मैंने यहाँ पे 192 10 बिट का बनाया। फिर आगे लिखा हुआ है 0.5, और कितने बिट का एक्सपोनेंट है, 6 बिट का, तो 6 बिट के अंदर 0.5 को मैंने ऑन कर लिया बेटा, सही है, 0.5 को मैंने ऑन कर लिया। फिर क्या होगा आगे, फिर सबको मिला के मैंने आंसर लिखा। उसने मुझसे नॉर्मलाइज फॉर्म मांगी है, यस, नॉर्मलाइज फॉर्म मांगी है नहीं मांगी, सवाल में बच्चों जल्दी बताओ, मांगिए सर। मांगी है ना। तो मेरा आंसर तो बेटा पार्ट 1 का ये आया था। फिर मैंने अपने पॉइंट को शिफ्ट कराया एटलीस्ट लेफ्ट साइड के जितना मैक्सिमम हो सकता है 0.1, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पॉइंट शिफ्ट कराए हैं, ये नंबर यहाँ पर कॉपी करें मैंने, ठीक है, सही। एक्स्ट्रा ये 1 यहाँ पर आ गया बेटा। और ये अब मुझे बताओ मैंने कितने पॉइंट शिफ्ट कराए हैं बेटा, 8, तो मैंने 8 को ऑन करा है सिर्फ, किसको ऑन करा है, 8 को, देख लो ऊपर मेरे फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर है, तो इसमें मैंने 8 को ऑन किया हुआ है सिर्फ, सही है बच्चों, एम आई क्लियर। हाँ जी सर। अब बेटा इसी तरीके से ये -192.5 है, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि मैंने पहले 192 बनाया प्लस का, फिर 0.5 बनाया, फिर इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया बेटा, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट से क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो मैंने 1.0 तक लेके गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1.0, ये सारे नंबर, ठीक है। और कितने पॉइंट शिफ्ट करा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने देखो क्या बनाया है एक्सपोनेंट में 8, सही है, एम आई क्लियर। हाँ जी सर। अब नीचे वो आपसे कह रहा है, जो तुम कह रहे थे ना, कह रहा है देयर आर नाउ 12 बिट्स फॉर द मेंटेसा एंड 4 बिट फॉर द एक्सपोनेंट। भाई 12 बिट कर रहा है, इधर देखो बेटा, मेंटेसा की 10 से 12 कर रहा है, बताओ क्या बड़ा होगा। मैंने बताया था ना मेंटेसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रिसिशन, है ना। तो हाँ जी। बाइनरी प्रिसिशन बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि मेंटेसा का साइज 10 था, आपने बोला सर 12 कर दें, तो दैट मीन्स बाइनरी प्रिसिशन बड़ा हो रहा है, बट एक्सपोनेंट का साइज वो छोटा कर रहा है, कितना छोटा कर रहा है देखो, 6 से 4 कर रहा है। तो मैंने कहा मेरा रेंज कम हो रही है,
बच्चों मेंटिसा प्रिसिशन पे डिपेंड करता है और एक्सपोनेंट किस पे डिपेंड करती है, रेंज पे। एम आई क्लियर? तो मैंने कहा एक्सपोनेंट इज टू लार्ज टू फिट इन 4 बिट। ये जो टू लार्ज है इसको तुम क्या बोलते हो, ओवरफ्लो, पता है ना? और इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी जिस वजह से। सही है लड़कों? हाँ जी सर। चलें बेटा, उसके बाद ये भी एक सवाल है, इसको भी देख लें। यहाँ पर उसने आपको एक नंबर दे दिया, कहने लगा कि भाई सर ये नंबर है। मैंने कहा भाई ये रहा पॉइंट, मैंने एक्सपोनेंट निकाला, वो निकला 3। 3 प्लेसेस राइट पे मूव करा तो ये मेरा नंबर इधर आ गया, ये इधर आ गया, यहाँ से आ गया 2.5। क्या आंसर आ गया, 2.5। कह रहे बताओ ये नॉर्मलाइज क्यों नहीं है? मैंने कहा क्योंकि 0.0 है, 0.0 नॉर्मलाइज नहीं होता। हमें क्लियर? चलो बच्चों, आज का लेक्चर हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा। पूरा लेक्चर मैं यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा, ये भी देखते हुए जाएं। हाँ ये भी देखने लिखा हुआ है द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर पढ़ाया था ना मैंने, यही होता है, अभी पढ़ाया था ना कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर ये है स्मॉल, और ये है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ये वाला देख रहे हो? इसी लेक्चर के लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। इट्स मी आकिब खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।